मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। अखिलेश जैसे लोगों की सोच पर तरस आता है। हमें लगता है कि बाद में लोग कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार किया है, वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कोरोना वैक्सीन के भारत में आगमन को सराहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वदेशी वैक्सीन की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अति घातक कोरोना वायरस महामारी को लेकर आए स्वदेशी वैक्सीन का स्वागत और वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही केंद्र सरकार से विशेष अनुरोध भी किया है कि देश में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सर्व समाज के अति गरीबों को भी इस टीके की मुफ्त व्यवस्था की जाए तो ये उचित होगा। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वैक्सीन बीजेपी की है और इसे मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी, वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है? ताली और थाली से ही कोरोना को भगवा देना। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए, कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं और उत्तर प्रदेश वासियों को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। वैक्सीन पर सवाल उठाना वैज्ञानिकों का अपमान है, इनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगे, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैक्सीन तैयार है, तो फिर विपक्ष वैक्सीन पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहता है? सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन किसी दल विशेष की हो सकती है? क्या वास्तव में वैक्सीन को लेकर अभी भी किसी तरह का भ्रम है? ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है।